हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य आज तक में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को समझने के लिए पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को समझना जरूरी है। हिंदी साहित्य की रचना लगभग 1100 वर्षों से हो रही है। समय के साथ साथ हिंदी भाषा की रचनाओं में विविध परिवर्तन आए हैं। हिंदी भाषा के साहित्यिक इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ है। इसके लेखक फ्रेंच भाषा के विद्वान गारसा द तासी हैं। ये भारत से दूर फ्रांस में रहकर भी यहाँ के भाषा के बारे में व्याख्या इतिहास लिखे हैं। इस वजह से कई सारी त्रुटियों के बावजूद भी इनका ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 2 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गारसा द तासी के ग्रंथ के लगभग 3 दशकों पश्चात 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय और रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं। शिव सिंह सेंगर के बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की। इसका प्रकाशन 1838 में हुआ। यह प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने भक्ति काल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसमें लगभग 5000 कवियों की जीवन परिचय और आलोचनाओं के विवरण संकलित है। इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। यह हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह बाद में आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और काल विभाजन किया था। शुक्ल जी के इतिहास को आधार बनाकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साहित्य इतिहास लेखन की इस परंपरा को आगे बढ़ाने और उसे एक नवीन दृष्टि से देखने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। साहित्य के इतिहास से संबंध इनकी पुस्तक में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
दूसरा, हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ, आदि उल्लेखनीय है। अनेक लेखकों ने साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर बचन सिंह का कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आदि उल्लेखनीय है। दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विवरण। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। हम अगले वीडियो में भारतीय भाषा परिवार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।